आदम का और इंसानियत का जो पैगाम इस पार्टी ने दिया है, कौन जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमानों की जमात है, ये अदल की जमात है, इंसाफ की जमात है, हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है। और अभी बिहार से मैं खुशखबरी दे रहा हूँ, यही पैगाम अदल है कि जिसको लोग कहते थे कि मुसलमानों की, बल्कि मैदान जंग में जाते वक्त सिपाहियों से जो गुजारिश की जाती है, जो नसीहत की जाती है, ये वही बात। और उर्दू का बड़ा मारूफ शेर है कि मुंतशिर हो, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निजाम आलम को, मुंतशिर हो तो फिर मरो शोर मचा के क्यों। 35% आबादी मुसलमानों की आसाम में है, मुंतशिर शोर मचा रहा है। 30% आबादी वेस्ट बंगाल की है, मुंतशिर है, शोर मचा। मैं जहां से आता हूं 18% की आबादी, और इल्म दानिश की मरकज रही यूपी में 20% आबादी मुसलमानों की है, मुंतशिर है, सब लोग शोर मचा रहे हैं। और 12% आबादी मुत्तहिद है। आप इस वक्त पूरी कौम को ताकत और तवानाई बख्श सकते। मेरे भाइयों, ये है इत्तेहाद की कुव्वत। जमात अताअत से है, और जहां अताअत भी वो जमात भी। बड़ा मारूफ हमारे मौजूद उलमा है यहाँ, जो कुछ कुरान और हदीस में कहा गया अल्लाह व रसूल, वो तो आपके सामने में है ही, लेकिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का वो फरमान ताज़ा होगा, इस्लाम बगैर जमात, जमात बगैर इमामत के नहीं, और इमामत बगैर अताअत। तो अताअत का जो तौर तरीका आपके यहाँ हम लोगों ने सीखा है, उसको हम ले जाकर अपनी बस्तियों में तकसीम करते हैं। मुस्लिम मसला का इजलास माना हुआ, जो लोग एयरपोर्ट पे थे, रिसीव किया, कहा भाई क्या है मीटिंग का हाल, ये खबर कैसी है? नहीं साहब मैं 3 दिन से यही हूँ साहब, मेरे को कोई पता नहीं। होटल में आया था तो होटल में जो लोग तैनात थे उनसे पूछा भाई मीटिंग कैसी चल रही है? कहा साहब मुझे तो 3-4 दिन से ड्यूटी यही मिली, मैं वहां के बारे में नहीं कह सकता। मैंने एक बात मेजर काजमी साहब ने दोहराई कल कि बम्बई के इजलास में मैंने एक जुमला कहा था कि मैं हैदराबाद में मिलता हूं और दोस्तों से कहता हूं भाई इलेक्शन लड़ूंगा, आप जरूर मेरे यहाँ आना। यकीनन है खुलूस के साथ कहता है हाँ साहब जरूर आ जाऊंगा, लेकिन साहब कहेंगे तो। ये अताअत अमीर, ये दरअसल आपकी कामयाबी की कुंजी है, जिसको कभी नहीं खोना। आपको और हमको इसके लिए अहद देना है। जो कारकुनान होते हैं वो रीढ़ की हड्डी के मालिक होते हैं। रीढ़ की हड्डी अगर मैं तवानाई हो स्पाइनल कॉर्ड में, तो 40 किलो का कमजोर सा इंसान 80 किलो का बोझ, और रीढ़ की हड्डी टूटी हुई हो तो अपने कदो कामत को भी आदमी उठा नहीं सकता। और आपने ये सबूत पेश किया है कि आपने बेलाग इत्तेहाद, बेपनाह अताअत का जो सबूत दिया है, इस आखिरी कड़ी में गोया फसल के कट्टे का वक्त है। इस वक्त आपको बड़ी तंदही से, कभी कभी इंसान को बार बार की कामयाबी गफलत में मुब्तला कर देती है कि साहब जीत तो हमारी होनी ही है, ये मर जाऊंगा तो क्या होगा। ये बड़ी खुदगर्जी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। जिस कौम में और जिस टोली में, जिस जमात में ये बीमारी सरायत कर जाती है, उसकी तबाही का वहां से आगाज होता है। मेरे भाइयों, कहा एक बड़े साहब ने कि बाजार में शमशीर बिकते हैं, बाजू नहीं। लेकिन अगर बाजू वाले सीने में खुलूस नहीं हो तो बाजू में ताकत के बावजूद भी जंग आप नहीं जीत सकते। जंग के जीतने के लिए तलवार जितना जरूरी है, उससे ज्यादा बाजू जरूरी है, और उससे कई गुना ज्यादा अंदर की जुर्रत और खुलूस की जरूरत है, जिससे आप लोग बहुत ही आसना है। इस वक्त मुझे खबर मिली है कई जगहों पर किराए में जो लोग रहते हैं, बाहर के जो लोग रहते हैं, उनके होटल इस पर नाम है, लेकिन किराए का मकान तब्दील कर दिया, अब दूसरी जगह रहते हैं। ऐसे तमाम तो लोगों को तलाश करना, आप पहली फुर्सत पर तलाश कर लें ये वोटर कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें। और मैं तो कहूंगा कि भाई जनाबी प्रोफेसर वहीउद्दीन साहब ऐलान कर दें कि इनके पोल में सबसे ज्यादा टॉप पोलिंग जहां होगी उनके लिए इनाम होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, ताकि लोग समझ कर सब करते हैं वो करें। ऐसे लोगों के लिए इनाम मुतय्यन कीजिए, और ऐसे लोगों के लिए कुछ जुर्माना तो नहीं कहूंगा, लेकिन 2-4 दावतों के अखराजात उनके सर पर जरूर थोपिए जिन लोगों की सबसे कम पोलिंग होती है। इस मामले में हमारी बहनें और हमारी बेटियां बहुत नुमाया रोल अदा कर सकती हैं। इस वक्त देखिए दरख्त खड़ा होता है, उसकी टिहनियां दूर तक जाती। बुनियाद जितनी मजबूत और मुस्तहकम होगी, जड़ें जितनी फैली हुई होंगी, उतनी ही दरख्त में तवानाई आएगी। यकीनन है ये जो सजर सायादार इस वक्त हैदराबाद में खड़ा है, जिसकी टहनियां हम 2000 किलोमीटर दूर में जिसका साया महसूस करते हैं, उसकी जड़ें आप हैं, और आप उसकी जड़ है। आपको निहायत ही मजबूती का सबूत देना है, और जिसको जहां जो जिम्मेदारी दे दी जाए, अभी भाई नसीर साहब ने इशारा किया था जंग वहद की तरफ,
कि प्यारे आका ने कहा चील और कौवे भी उनकी लाशों को अगर नोचे तो तुमको इसको जगह नहीं छोड़नी है। लेकिन हुआ ऐसा, जरा सा सौ हुआ तो जंग जीती हुई जंग हार गए। तो दरअसल अताअत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे कि पुराने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़िए। इस वक्त नफरत फैलाने वाले, अदावत फैलाने वालों के दरमियान में जोश है, चोर के दिल में जोश है और सिपाही ठंडा बैठा है। चोर से कई गुना ज्यादा सिपाही को तेज होना पड़ेगा, तभी हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आप पर जिम्मेदारी सिर्फ असदुद्दीन अवैसी को जिताने की नहीं है, बल्कि इस वक्त आपका ये शहर पूरे हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों के लिए मरकज बना हुआ है। जैसा कि भाई जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद ने से कहा और जैसा कि हक है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाए जब हम ये सुने कि मेरा जो भाई जीता है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट से जीता है। ये बात सुनने को आएगा, दिल को बड़ी तस्कीन होगी। और मुझे बड़ी एक बात को कहे बगैर नहीं रह सकता मैं कि आपने बेहतरीन मिसाल कायम। मैं यहाँ यादव जी को देख रहा हूँ, दलित भाइयों को देख रहा हूँ। मैंने वहदत आदम का और इंसानियत का जो पैगाम इस पार्टी ने दिया है, कौन सा इन लोग कहते हैं कि मुसलमानों की जमात है? ये अदल की जमात है, इंसाफ की जमात है, हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज। और अभी बिहार से मैं खुशखबरी दे रहा हूँ, यही पैगाम अदल है कि जिसको लोग कहते थे कि मुसलमानों की जमात है, आज हमारे यहाँ से 8 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें 4 गैर मुस्लिम भाई हैं, जिसमें आला जात के लोग भी हैं और जिसमें शेड्यूल कास्ट और पिछड़ी जमात के लोग भी हैं। इसको धोने की जरूरत है। आप लोग बड़ा बाकमाल काम कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये जुमले दिल के थे, मैंने आपसे मुंतकिल किया, लेकिन मैं आपके अदना से कारकुन में जो हौसला पाता हूँ, जो अताअत और अमीर की इज्जत पाता हूँ, यकीनन है कि मैं अपने अंदर में वो नहीं पाता। आप हमारे लिए मसले राह है, आपके नक्श से पाप हम चलना चाहते हैं। हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप बड़ी जमात के, बड़ी नेक और पाकीज़ा जमात के रुकन हैं और बड़ी पाकबाजी के साथ, बड़ी दिलेरी और जरूरतमंदी के साथ अपनी पार्टी को बुलंदी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआगो हूँ, इस पर से विनती करता हूँ कि आपके क़ुव्वत इरादी में, आपके अताअत और फरमाबरदारी में, अपने मिशन को आगे बढ़ाने में तन मन धन की पूरी कुर्बानी देने का जज्बा अल्लाह और पैदा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।